हेलो फ्रेंड्स, मैं रामकिशोर रोबोसिटी की तरफ से। और आज अपन डे 9 की क्लास शुरू कर रहे हैं, कंपोनेंट्स दैट कम्युनिकेट एंड कंट्रोल। तो लास्ट क्लास में डे 8 में अपन ने क्या देखा था, एक बार वो देख लेते हैं। तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, एक तो सॉइल मॉइस्चर सेंसर, देखा था। फिर अपन ने एक ह्यूमिडिटी सेंसर देखा था, फिर अपन एक वाटर लेवल सेंसर देखा था, ठीक है। और फिर अपन ने देखा था साउंड सेंसर। इन 4 सेंसर के बारे में लास्ट क्लास में अपन ने देखा था। तो सॉइल मॉइस्चर सेंसर वो होता है जो अपन सॉइल की जो नमी होती है वो चेक करते हैं, और ह्यूमिडिटी सेंसर की इन्वायरमेंट में कितनी ह्यूमिडिटी है, और वाटर लेवल की अपन टंकी का अपन किसी टैंक का लेवल पता कर सकते हैं। और साउंड सेंसर जो माइक होता है वो अपन ने देखा था। और आज अपन 9 डे की क्लास में कम्युनिकेट एंड कंट्रोल के कुछ कंपोनेंट है वो देखते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो आज का अपना जो एजेंडा है, आज अपन जो देखेंगे उसमें सबसे पहले अपना है ब्लूटूथ मॉड्यूल, ठीक है, जो HC05, ठीक है। और फिर अपन देखेंगे वाईफाई मॉड्यूल जो ESP32, ठीक है। और फिर अपन RFID मॉड्यूल देखेंगे, ठीक है। और फिर अपन जॉयस्टिक मॉड्यूल देखेंगे। तो वन बाय वन करते हुए इन सबको एक बार देखते हैं ये क्या होते हैं और इनके क्या यूज होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अपन। तो देखो, स्क्रीन पे आप देख रहे हो कि ये है ब्लूटूथ मॉड्यूल, ठीक है। देखते हैं यहाँ पे, इमेजिन सेंडिंग मैसेज विदाउट वायर्स, दैट्स व्हाट ए ब्लूटूथ मॉड्यूल does. It lets your electronic project chat with other device like phones or tablets over short distance. It's like magic, but it's really just teeny radio waves. तो जो ब्लूटूथ मॉड्यूल है वो एक कह सकते हैं अपन कि एक वायरलेस कम्युनिकेट होता है, जो अपन बहुत शॉर्ट डिस्टेंस में किसी ट्रांसमिशन हो सकता है इससे, कि कुछ भी रिसीव करना है अपन को, कुछ भी भेजना है अपन को, तो ब्लूटूथ बेसिकली अपन यूज करते हैं। और इसके आगे बहुत सारे अपन प्रोजेक्ट्स देखेंगे। और इससे अपन की ऐसे कह सकते हैं कि कुछ भी फाइल्स वगैरह है, कुछ भी फोटोज है, और कुछ भी कंट्रोल करना है अपन वायरलेसली, है ना, तो वो कर सकते हैं। और इसके जो एप्लीकेशन है अपन देख सकते हैं कि जो मोबाइल में अपन ब्लूटूथ यूज करते हैं बेसिकली, है ना। सबसे जो अपने मोबाइल में इनबिल्ट होता है। और सेकंड अपन अपने मोबाइल से ब्लूटूथ कार कंट्रोल कर सकते हैं, है ना, विदाउट वायरिंग। और फिर बहुत सारे गेम्स है ना। तो ऐसे करके बहुत सारे इसके एग्जांपल होते हैं, एप्लीकेशन होते हैं रियल लाइफ में। तो अभी देखते हैं। तो ये जो है, ये अपना ब्लूटूथ मॉड्यूल है, ठीक है, H05, जो बेसिकली आगे अपन बहुत सारे प्रोजेक्टों में यूज करेंगे। और इसमें इसमें जैसे बहुत सारी पिन्स दे रखी है ना, जिसमें एक स्टेट की पिन है, एक EN की पिन है, ठीक है। यहाँ देखो, दिखाई दे रहा है ना, ये जैसे स्टेट की पिन है, ये EN की पिन है। फिर ये VCC आ गया, और फिर VCC के बाद TXD आ गया, ग्राउंड आ गया, फिर RXD आ गया, ठीक है। जैसे अपन इसमें अपन आर्डिनो का यूज करेंगे, तो इसमें आर्डिनो को RX, जो RX की पिन है उसको TX से कनेक्ट करेंगे। जैसे उस आर्डिनो पे भी TX और RX का होता है। जैसे TX क्या होता है, ट्रांसमिशन का होता है, और RX जो रिसीवर पिन होती है, ठीक है। तो कुछ भी रिसीव करना होगा तो इस पिन का यूज करेंगे अपन। और बेसिकली इसका कनेक्शन अपन ऐसे करेंगे कि जैसे आर्डिनो अपने पास है, और फिर RX को TX से कनेक्ट करेंगे, और TX को RX से आर्डिनो पे कनेक्ट करेंगे, फिर ग्राउंड को ग्राउंड से, फिर VCC को VCC 5 वोल्ट से कनेक्ट करेंगे, ठीक है। इस तरीके से अपन इसका कनेक्शन करके फाइनली अपन कोड करके, और अपन फाइनली अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं, और अपना रोबोट रन करवा सकते हैं वाईफाई, ये अपने ब्लूटूथ से, ठीक है। तो इस प्रकार का ये मॉड्यूल होता है, और आगे अपन बहुत सारे प्रोजेक्टों में यूज करेंगे। तो नेक्स्ट अब देखते हैं अपन। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इसमें अपन देखते हैं कि ये एक वाईफाई मॉड्यूल कह सकते हैं इसको, है ना, जो कि ESP32 का होता है। ये ESP32 जो स्क्रीन में अपन देख रहे हैं, ठीक है। ये लाइक वैसे ही है कि जैसे आर्डिनो होता है। आर्डिनो आपने अपने रोबोसिटी यूट्यूब चैनल की क्लास में देखा होगा, जो अपने दीपक सर पढ़ा रहे हैं। उसमें देखा होगा आपने इंट्रोडक्शन में कि आर्डिनो क्या होता है। और आर्डिनो के जैसे ही ये ESP32 है। और नेक्स्ट आगे अपन कंपोनेंट
की क्लास कंप्लीट होने के बाद अपन ESP32 की प्लेलिस्ट शुरू कर सकते हैं। तो उसमें अपन वैसे जैसे आर्डिनो चल रहा है वैसे ESP32 चलेगा। तो इसमें देखते हैं अपन ESP32 जो है वैसा ही है जैसे आर्डिनो होता है, ठीक है। इसमें एक ये खास बात होती है कि इसमें वाईफाई और अपना ब्लूटूथ इनबिल्ड होता है, ठीक है। ये इसकी खास बात होती है। तो अब देखते हैं, इफ ब्लूटूथ इज सो फास्ट फॉर चैट्स, the Wi-Fi module is like having a super fast internet cable for your electronics. It connects your project to the internet so they can send and receive information from anywhere in the world. तो ब्लूटूथ क्या होता है, एक शॉर्ट चैट होती है। और जैसे अपन अगर वाईफाई की बात करें, वाईफाई एक सुपर फास्ट इंटरनेट केबल होता है, कह सकते हैं अपन, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में अपन यूज करते हैं। और इसको बेसिकली अपन जो अपना प्रोजेक्ट है उसको इंटरनेट से कनेक्ट करके अपन फाइनली उस प्रोजेक्ट को रन करवाते हैं। तो उसके लिए अपन ESP32 यूज करते हैं। तो ये ESP32 है। तो अपन कह सकते हैं कि ESP32 Wi-Fi module is a teeny smart brain with Wi-Fi and Bluetooth superpower that lets यू बिल्ड रोबोट सेंसर एंड कूल IoT गैजेट्स। तो जो ESP32 वाईफाई मॉड्यूल होता है वो एक कह सकते हैं कि एक स्मार्ट ब्रेन होता है विथ वाईफाई एंड ब्लूटूथ। इसमें ये ऐसे कह सकते हैं कि इसमें जो इनबिल्ड होता है वो माइक्रो कंट्रोल होता है, जैसे कि अपने आर्डिनो में होता है वैसे ही अपने ESP32 में एक माइक्रो कंट्रोलर होता है। तो इसमें खास बात ये होती है कि इसमें एक वाईफाई और एक ब्लूटूथ इनबिल्ड होता है, ठीक है। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, सुपर पावर दैट लेट्स यू बिल्ड रोबोट सेंसर एंड कूल IoT गैजेट्स। तो इससे बहुत सारे IoT गैजेट्स बना सकते हैं और फिर रोबोट को बिल्ड कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे सेंसर्स इसमें यूज होते हैं। तो रियल लाइफ एग्जांपल की बात करें तो एवरी हियर ऑफ स्मार्ट होम डिवाइस दैट रन that turns lights on with your voice, online weather station that tell you if it's running, or system that let you check on your pet from far away, that's Wi-Fi music। तो अपन कह सकते हैं कि जो वाईफाई मॉड्यूल अपना है ESP32, उसके बहुत सारे रियल एग्जांपल हैं। जैसे कि अपन जो अपनी वेदर कंडीशन है वो देख सकते हैं, अपन टेम्परेचर क्या है ना, ह्यूमिडिटी क्या है वो देख सकते हैं। और जो इंटरनेट से अपन कुछ भी चीज़ें जो देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, वो भी इजीली अपन इसमें देख सकते हैं। इसको इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं, है ना, वाईफाई एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इससे बहुत सारे प्रोजेक्ट आगे अपन बनाएंगे और इसको देखते हैं ये क्या होता है। तो हाँ, तो फाइनली अपना जो ESP32 वाईफाई मॉड्यूल होता है वो ऐसा होता है ना। अभी जैसे स्क्रीन में अपन ने देखा ही था, और फाइनली ये होता है। और ये अपन कह सकते हैं ये ESP32S मॉड्यूल होता है, ठीक है। जैसे अलग अलग मॉड्यूल आते हैं और ये माइक्रो कंट्रोलर होता है इसमें, है ना। ये इसका ब्रेन है। और फिर इसमें वाईफाई और फिर इसमें वाईफाई और ब्लूटूथ इनबिल्ट होता है, ठीक है। और इसकी बहुत सारी पिन्स होती है, ठीक है। इसकी GPIO पिन्स होती है जो अपन इसमें, जैसे मैंने अभी बात की थी RX और TX, जैसे अपन ब्लूटूथ मॉडल में, तो RX और TX का भी इसमें होता है ना। तो इसको अपन अलग से वाईफाई ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, और अदरवाइज इसमें खुद में ही इनबिल्ट होता है, तो अपन इसका यूज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली 3.3 वोल्ट पे वर्क करता है, ठीक है। इसमें बहुत सारी ग्राउंड की पिन होती है ना। और बहुत सारी इनपुट एंड आउटपुट पिन होती है, डिजिटल एनालॉग पिन्स होती है। तो इस टाइप से अपन इसको वैसे ही यूज कर सकते हैं जैसे अपन आर्डिनो को यूज करते हैं, ठीक है। और बहुत सारे अपन IoT के प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं, वाईफाई से रिलेटेड बहुत सारे, अपन कह सकते हैं ब्लूटूथ से रिलेटेड बहुत सारे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और आगे अपन इसको डिटेल से देखेंगे। और आज के लिए इसको इतना ही देखते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड अपनी है RFID मॉड्यूल। तो ये क्या होता है देखो, बेसिकली RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन होता है ना। इसको अपन कहते हैं रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। इमेजिन ए सीक्रेट टैग दैट होल्ड information and special reader that can magically get that info just by being close. That's what an RFID module does. It reads information stored on tiny RFID tags without even touching them. तो इसको टच किए बगैर अपन बहुत सारे काम करवा सकते हैं। जैसे कि अपन कह सकते हैं कि इसके जो एप्लीकेशन की बात करेंगे तो कह सकते हैं कि जैसे अपन अटेंडेंस का सिस्टम होता है, तो इस कार्ड से अटेंडेंस हो जाती है ना। अटेंडेंस का होता है, अटेंडेंस का होता है। और फिर अपन कहते हैं जो मेट्रो पे अपन मेट्रो स्टेशन पे जो अपन कार्ड यूज करते हैं वो RFID होता है ना। और फिर अपन कह सकते हैं कि जो स्कूल एंट्री कार्ड होता है ना, स्कूल या कॉलेज
जो एंट्री कार्ड होता है, एंट्री कार्ड, उसमें भी RFID का यूज होता है। तो इस टाइप से बहुत सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं, और आगे बहुत सारे अपन देखेंगे इसके, क्योंकि सिक्योरिटी पर्पज से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, कंपोनेंट है। ठीक है, और इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज होती है। तो अपन देखते हैं ये फाइनली क्या होता है, कैसा होता है। तो देखो, तो ये जो है वो RFID अपना रीडर है, ठीक है, RFID डिटेक्शन कार्ड, ठीक है। इस टाइप का ये होता है। इसी मॉड्यूल के बेस पे बहुत सारे, अभी जैसे मेट्रो का कार्ड है ना, अपन ऑफिस अटेंडेंस है, स्कूल एंट्री, कॉलेज एंट्री, ऐसे जो भी गैजेट्स बनते हैं वो इसी कंपोनेंट से बनते हैं, ठीक है। तो ये होता है। तो ये क्या, रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेट करता है, ठीक है। फिर इसमें होता क्या है, जैसे देखो, अभी अभी इसमें जैसे एक SDA की होता है पिन, और बहुत सारी पिन होती है वैसे तो। इसमें 3.3 वोल्ट इसमें अपन कनेक्ट करते हैं, ठीक है। और फिर इसमें कह सकते हैं कि ग्राउंड का होता है अपना, और फिर SDA होता है, SCK होता है ना। और इस टाइप से बहुत सारी पिन होती है इसमें, जो अपन बेसिकली बहुत सारे कार्ड रीडर बनाने के लिए यूज करते हैं, है ना। तो इसके आगे अपन प्रोजेक्ट भी देखेंगे, ठीक है। और इस टाइप से ये कंप्लीट होता है। तो आगे अपन देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, मास्टर ऑफ मूवमेंट। तो ये जॉयस्टिक होता है, एक बटन की तरह होता है, कह सकते हैं अपन, जॉयस्टिक मॉड्यूल, ठीक है। तो ये क्या करता है, देखते हैं। रेडी टू टेक कंट्रोल, जॉयस्टिक मॉड्यूल इज अ फन कंट्रोल डिवाइस दैट यू कैन पुश इन डिफरेंट डायरेक्शन टू सेंड सिग्नल। इट परफेक्ट फॉर मेकिंग थिंग्स मूव, जूम और एक्सपैंड। तो ये जो होता है, तो ये क्या करता है, ये एक कह सकते हैं पोटेंशियोमीटर की तरह वर्क करता है ना। किसकी तरह, पोटेंशियोमीटर की तरह, ठीक है। पोटेंशियोमीटर की तरह वर्क करता है, क्योंकि इसमें जैसे ये जो, यहाँ पे देखो, ये जो बटन होता है ना, जैसे ये यहाँ इस साइड भी मूव हो जाएगा, इधर भी मूव हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा, और फाइनली इधर भी हो जाएगा। इस टाइप से ये अ, चारों तरफ मूव होके अपन को कंट्रोल, अपन किसी भी गैजेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, कार। हाँ, जैसे कि अपन जैसे जो रोबोटिक कार होती है उसको भी जैसे अपन कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक मॉड्यूल काम में ले सकते हैं ना। जिस डायरेक्शन में अपन को अपना जो गैजेट है उसको मूव करवाने के लिए अपन यूज करेंगे, तो अपन जॉयस्टिक मॉड्यूल को जिस साइड उसको रन करवाना है वैसे अपन करवा सकते हैं, है ना। तो उसमें एक गियर सिस्टम की तरह सिस्टम होता है, जो पूरा 360 पे वो रोटेट हो सकता है ना। तो इस टाइप से अपन कह सकते हैं कि इसको अपन किसी भी रोबोटिक कार हो गई, है ना, कोई गेमिंग हो गया, तो गेम को अपन कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस टाइप से जॉयस्टिक मॉड्यूल होता है। तो जॉयस्टिक मॉड्यूल क्या होता है अभी देखते हैं। तो ये है वो जॉयस्टिक मॉड्यूल, ठीक है। तो इसमें देख सकते हैं कि अपन 4 to 5 पिन होती है इसमें, ठीक है। जैसे ये देखो, ये ऐसे ऐसे रोटेट हुआ, फिर ऐसे हुआ, और ये ऐसे हुआ, है ना। ये इस टाइप से पूरा रोटेट होता है ना, कह सकते हैं। ये देखो, ये निकल गया, अभी देखो, ये ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, और ऐसे भी हो गए, ठीक है, ऐसे हो गए, और ऐसे हुए ऐसे। तो इस टाइप से अपन अ, किसी भी कंपोनेंट, किसी भी गैजेट्स को, ये अपन कार को या फिर रोबोट्स को ऐसे मूव करवा सकते हैं और कंट्रोल भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। जैसे ये देखो, ये इसमें क्या पोटेंशियोमीटर होता है, तो पोटेंशियोमीटर क्या करता है कि रेजिस्टेंस को चेंज कर देता है ना, और उसके अकॉर्डिंग उसको मूव करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इस टाइप से इसकी बहुत सारी पिंस होती है, देखो, जैसे इधर आपको दिख रही है ना, ये देखो, ये ये जैसे पिन दिख रही है ना आपको, जैसे 5 वोल्ट है, ग्राउंड है ना, VCC है, और जैसे VRX है, URX है ना। तो इस टाइप से इसको अपन आर्डिनो से, या फिर अपन कह सकते हैं कि जो ESP32 है उससे कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी गैजेट को। तो इस टाइप से इसमें कह सकते हैं कि इसमें 2 पोटेंशियोमीटर होता है, ठीक है। तो उससे ये कंट्रोल होता है पूरा सिस्टम। तो इसको वापस ऐसे लगा सकते हैं अपन, है ना, ऐसे लगा दिया, और फिर ये देखो, ये मूव हो रहा है, ठीक है। और आगे अपन बहुत सारे प्रोजेक्ट भी यूट्यूब पे जो क्लास करेंगे उसमें देखेंगे कि जॉयस्टिक को कैसे यूज करते हैं और कैसे इसका प्रोजेक्ट वर्क करता है, ठीक है। इस टाइप से अपन इसको आज कंप्लीट करते हैं। और अब देखते हैं कि, तो ये आज अपने
4 कंपोनेंट कंप्लीट होते हैं, और इसमें अपन समरी देखते हैं कि क्या देखा था आज अपन ने। कि सबसे पहले अपने ब्लूटूथ मॉड्यूल देखा था, जो एक वायरलेस एक कम्युनिकेशन का वो होता है अपना कंपोनेंट होता है। फिर अपना वाईफाई मॉड्यूल देखा था जो ESP32 था, जो अपन कह सकते हैं कि ये अपन इंटरनेट के थ्रू किसी भी अपने प्रोजेक्ट को कंट्रोल करने के लिए अपन यूज करेंगे। और फिर RFID मॉड्यूल है, जो कि एक सिक्योरिटी पर्पज से कह सकते हैं कि एक कार्ड होता है, एक टैग होता है उस पर। तो वो डिटेक्ट करके अपन को एंट्री लेनी है, या फिर मेट्रो स्टेशन पे है, या फिर अपन कह सकते हैं कि स्कूल या कॉलेज की एंट्री है ना। या होम सिक्योरिटी सिस्टम के लिए भी RFID बहुत सारी जगहों पे अपन काम लेते हैं। और फिर जॉयस्टिक मॉड्यूल देखा था, तो वो अभी देखा ही है अपन ने कि ये अपन हर डायरेक्शन में अपने गैजेट्स को कंट्रोल कर सकते हैं और मूव कर सकते हैं। मूवमेंट एंड डायरेक्शन के लिए ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट अपना कंपोनेंट है। तो इस टाइप से अपनी आज की क्लास डे 9 की कंप्लीट होती है। और नेक्स्ट क्लास में और भी अपने बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट अपन देखेंगे, और आगे अपनी प्लेलिस्ट स्टार्ट हो जाएगी ESP32 की। इस टाइप से आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।